विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद परिवार अमृतसर से बॉम्बे चला गया क्योंकि परमेश्वरी दास का बॉम्बे में व्यवसाय था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शारदा था। विनोद मेहरा ने अपनी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल सांता क्रूज से पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। विनोद मेहरा ने 1955 में सिर्फ 10 साल की उम्र में फिल्म अदल जहांगीर में बतौर चाइल्ड एक्टर अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने रागनी और बेवकूफ जैसी मूवीज में छोटे रोल्स निभाना जारी रखा, जिसमें उन्होंने किशोर कुमार द्वारा निभाए गए किरदार की बचपन की भूमिका निभाई। उन्होंने 1971 में तनुजा के साथ एक अंग्रेजी नाटक अ गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक हिट मूवी एक थी रीटा से लीड रोल में अपनी फिल्म की शुरुआत की। वह यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित 1965 के अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता के 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से एक फाइनलिस्ट थे। वह राजेश खन्ना से प्रतियोगिता हार गए। प्रतियोगिता में उपविजेता बनने तक वह गोल्ड फील्ड मार्केटाइल कंपनी में काम करते थे। बॉम्बे के गोलार्ड रेस्टोरेंट में डायरेक्टर शौर्य द्वारा देखे जाने के बाद उन्हें मूवीज मिली। इसके बाद उन्होंने योगिता बाली के साथ पर्दे के पीछे मूवी, उसके बाद रेखा के साथ ऐलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर की। हालांकि यह केवल मौसमी चटर्जी के साथ अनुराग मूवी थी जिसने उन्हें एक एक्टर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 2 दशक से अधिक के करियर में 100 से ज्यादा मूवियों में काम किया। उन्होंने अपनी शुरुआत फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। बाद में उन्होंने ज्यादातर मल्टी स्टारर में सेकेंडरी लीड के रूप में काम किया या भाई, दोस्त, चाचा, पिता या पुलिस अधिकारी जैसे मजबूत सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किए। उन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सभी टॉप एक्ट्रेस के साथ काम किया। उनकी लगातार को स्टार रहती थी रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, सवाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी। प्रमुख फिल्में थीं नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग, नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना। उन्हें 1977 के अनुरोध, 1979 के अमरदीप, 1982 की बेमिसाल के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेट किया गया। 70s के दशक के मध्य में विनोद मेहरा रेखा के काफी करीब थे। वास्तव में यह माना जाता था कि वे और रेखा विवाहित हैं, लेकिन 2004 में सिमी गरेवाल के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू में रेखा ने उन्हें उनके साथ कभी भी शादी करने से इनकार किया और उन्हें प्यार से एक शुभचिंतक के रूप में बताया। लेकिन रेखा के ऊपर एक जो ऑटोबायोग्राफी में द अनटोल्ड स्टोरी में यासिर उस्मान द्वारा यह लिखा गया कि विनोद मेहरा रेखा के अफवाह पति उन्हें कलकत्ता में शादी करने के बाद बॉम्बे में अपने घर ले गए और जब विनोद खन्ना की मां ने अभिनेत्री के पैर छूने की कोशिश की तो उन्हें धक्का दे दिया। अब ये कितना सही है या गलत, ये तो लोग ही बता सकते हैं। मीना ब्रोका के साथ मेहरा की पहली पत्नी मीना ब्रोका के साथ विनोद मेहरा की पहली शादी उनकी मां ने तय की। यह शादी संपन्न नहीं हुई क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को हार्ट अटैक पड़ा। ठीक होने के बाद वह उस समय की अपनी को-स्टार बिंदिया गोस्वामी के साथ भाग गए। विनोद मेहरा ने केन्या स्थित ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की बेटी किरण से विवाह किया। यह विवाह 2 साल बाद उनकी मृत्यु तक चला और उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटी जिसका नाम सोनिया था और दूसरा बेटा जिसका नाम रोहन था। 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक पड़ने से
विनोद मेहरा की मृत्यु हो गई जब वह केवल 45 के थे। विनोद मेहरा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा अपने माता-पिता और बहन के साथ रहने के लिए केन्या चली गईं। बच्चों की परवरिश मोम्बासा में हुई और वे हाई स्टडीज के लिए यूके चले गए। राज सिप्पी द्वारा यह मूवी 1980s के दशक के अंत में गुरुदेव के साथ निर्माता और निर्देशन का काम किया, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर मेन लीड में थे। लेकिन विनोद मेहरा की मृत्यु हो जाने के बाद डायरेक्टर राज सिप्पी द्वारा फिल्म पूरी करने के बाद यह मूवी 1993 में रिलीज हुई। उनकी कई विलंबित फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज की गईं और उन्हें समर्पित की गईं, जैसे 1991 की फॉर की इंसानियत, 1996 की औरत 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 है। विनोद मेहरा बहुत ही कम उम्र में चल बसे। वो आज भी अपने एक्टिंग के जरिए फैंस के दिलों में जगह बनाए हुए हैं।